My name is Srishti Kumari and now we are going to read chapter 1 Sources of Food. So first topic is food and nutrients. पहला टॉपिक है हमारा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होगा अगर हम किसी भी कार को उस पर पेट्रोल नहीं भरे और उसको ऐसे ही छोड़ दे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमारे बॉडी को भी एक ऐसा फ्यूल चाहिए जो हमें एनर्जी दे, हमें वर्क करने में मदद करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। तो यहाँ पे वही लिखा है, द फ्यूल यू यूज़ इज़ कॉल्ड फूड। तो अब क्या चाहिए हमारे कार को अच्छे से चलने के लिए? हमें उसको प्राप्त एनर्जी देना होगा, यानी कि फ्यूल और ऑक्सीजन देना होगा। तो अगर हम उसे फ्यूल और ऑक्सीजन देंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। उसी प्रकार से हमारे बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, एक राइट अमाउंट चाहिए होता है, बैलेंस डाइट चाहिए होता है, जिससे कि हमारा बॉडी एकदम अच्छे से काम करे। तो केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और वो हमको एनर्जी देने में मदद करते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या होता है। हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ग्रो करने के लिए मदद करता है और हमें डिजीज़ेस में फाइट करने के लिए मदद करता है। वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे प्रकार के वैरायटी ऑफ फूड आते हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉइल और क्लाइमेट के मुताबिक अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। और पीपल जो दूसरे जगहों में रहते हैं वह भी दूसरे प्रकारों से खाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तो जैसे अगर हम राइस और वाटर, यानी कि हम अगर बॉइल्ड राइस बना रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत होता है? 2 इंग्रेडिएंट्स, राइस और वाटर। तो अगर हम राइस और वाटर को हीट करेंगे तो हमारा बॉइल्ड राइस तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगा वो आखिर इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से आते, लेकिन वह कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें अर्थ से भी आते, जैसे वाटर और सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें अर्थ से ऑब्टेन होते हैं। तो हमें इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? हमें इंग्रेडिएंट्स मेनली प्लांट्स, एनिमल्स एंड अर्थ से मिलते हैं। अब हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें मेनली कहाँ से मिलता है फूड? हमें फूड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं लिविंग थिंग्स की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, जो कि इन्वायरमेंट में फाउंड होते हैं। और इसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन क्लोरोफिल। मैंने इसका डेफिनेशन बोल दिया है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो अब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल्स हमें कैसे कैसे फूड्स देते हैं। तो सबसे पहला काऊ हमें मिल्क देता है, बफेलो मिल्क देता है, गॉट, कैमल, ये सब हमें मिल्क देते हैं। और मिल्क से हम बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, चीज़, बटर, घी, कर्ड, बहुत सारे ETC। अब हमें एग्स कहाँ से मिलता है? तो एग्स हमें हैन, डक और क्वेल से मिलता है। मीट कहाँ से मिलता है? मीट हमें हैन, डक, गॉड, फिश और क्रैब से मिलता है। अब हमें हनी कहाँ से मिलता है? तो हनी हमें हनी बीज से मिलता है। हनी बीज क्या करते हैं? नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से और उन्हें अपने हाइव में ले जाते हैं और वह वहाँ पर नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे फूड की तरह स्टोर करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो अब एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं फूड हैबिट्स की मदद से। तो फर्स्ट होता है हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ऑमनीवर्स, और उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्बीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हार्बीवर्स क्या होते हैं? वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बफेलोज, काउज, डियर्स, हॉर्सेज। और उनके पास किस टाइप्स के दांत होते हैं? उनके पास शार्प और कटिंग टीथ होते हैं ताकि वे उन्हें चबा सके और अच्छे से खा सके। अब कार्निवर्स। तो कार्निवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। वे दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वोल्व्स, डॉग्स, स्नेक्स, ईगल एंड वर्चर्स। अब इन एनिमल्स के पास क्या होता है? इन एनिमल्स के पास लॉन्ग और शार्प टीथ होता है जो कि उन्हें फ्लेश को टीयर करने में मदद करे। अब ईगल्स और वर्चर्स तो बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स के पास स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होता है, स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड चोंच होता है जो उसे मदद करता है फ्लेश को टीयर करने में, यानी कि फ्लेश को चीरने में।
ऑमनिवर्स ऑमनिवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ह्यूमंस भी ऑमनिवर्स कहलाते हैं क्योंकि वे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं बियर्स, क्रोज, कॉकरोचेस, और ये सब क्या होते हैं, ऑमनिवर्स कहलाते हैं। तो अब कुछ कार्निवोर्स क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वे डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं। वे क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोज, जैकल्स, हिनाज और वल्चर्स, ये क्या करते हैं, मरे हुए बॉडीज़ को खाते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स एक स्मॉल एनिमल होते हैं जो कि अदर एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जस्ट लाइक मॉस्किटोज क्या होता है, ब्लड पे डिपेंडेंट होता है, जो कि वे ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स से सक करता है। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास लॉन्ग और शार्प पाइप होता है। तो पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब फूड चेन, तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक ऐसा चेन होता है जो कि शो करता है कि ईच लिविंग थिंग्स को कहाँ से उसका फूड मिलता है एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर प्लांट को खाता है, फिर ग्रास हॉपर फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, फिर स्नेक फ्रॉग को खाता है, और ईगल स्नेक को खाता है। इस प्रकार से एक फूड चेन चलता है। तो थैंक यू, आपको आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो। थैंक यू।